मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट टू राइट, हाँ इस साइड डेसिमल जाता है। हाँ तो मैम हमें 3 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है या 2 नंबर के बाद, तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे ना गिनना। मतलब डेसिमल है कहाँ, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन पूरा बोलो ना। आपको तो एक नंबर आप बता रहे हो 8932, इसके बाद मैं उसके बाद हमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो मैम हम लेफ्ट से गिनना स्टार्ट करेंगे ना। हाँ जैसे डिवाइडेड बाय आपका 1000 होगा तभी आप 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे ना। यस मैम। अब बोलो कहाँ से होंगे डेसिमल। तो राइट टू लेफ्ट, अगर मेरे तरफ से राइट ये है और लेफ्ट ये है, ओके समझे। हैंड से हम देख रहे हैं कि ये राइट हैंड है मेरा, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, तो आंसर क्या हो जाएगा 8.932। तो राइट टू लेफ्ट लेफ्ट मूव करेंगे। अब 8932 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, और सपोज डेसिमल आपका यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी, तो आपका क्या है 3 प्लेस आपका मूव कर जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट, गॉट इट। यस मैम। तुम्हारे मैम पास लेफ्ट हाँ हाँ मैम बोलो। लेफ्ट टू राइट में लेफ्ट से गिनना स्टार्ट करेगा और राइट टू लेफ्ट में राइट से गिनना हाँ स्टार्ट हाँ करेंगे। ऑब्वियसली जहां से हम स्टार्ट करेंगे, अगर हम राइट में है तो ये पहला फर्स्ट सेकेंड एंड देन थर्ड, और इधर से फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड, समझे। वैसे ही काउंट करते हैं, 3 है तो 3, 4 है तो 4, उसी तरीके से। ओके तो मैम जब कोई क्वेश्चन लिखा होगा जैसे 211.02 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमें एक उसमें मिनट क्वेश्चन बताओ। 211 11 हाँ पॉइंट पॉइंट 02 02 मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लोगे जैसे किया जाता है, 4 2 जा 8, 0 4 0 जा 0, 4 4 एंड 4 2 जा 8। तो इसमें तो आपका कितने नंबर के बाद डेसिमल है। 2 नंबर के बाद। तो 2 नंबर के बाद, ये अलग चीज है, इसमें तो सिर्फ इस नंबर में डेसिमल है ना। मैम हाँ और यहाँ पे हम होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके तो यहाँ तो जितने नंबर के बाद डेसिमल है उतने नंबर के बाद डेसिमल होगा। अब ये सम अलग है, ये सम मैंने पहले जो सबसे पहले बार समझाया था तो यही सम समझाया था। मेंटल मैथ्स वाला जो था, जैसे मान लो यही नंबर है, ओके एंड मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100। ओके चलो इसमें क्या है, इसमें 4 है, ऐसा मैंने अलग सम बनाया था, और जो मैंने लेफ्ट टू राइट बोला था वो मेंटल मैथ्स के लिए बोला था। समझ में आ रहा है, तुम कंफ्यूज हो गए दोनों में। तो अब मान लो ये है तो 21102 और 2 0, तो कितने नंबर के बाद आपका 0 लगेगा, तो 2 नंबर के बाद। मैम पीछे से। हाँ 2 नंबर के बाद आपका ये डेसिमल लगेगा। ओके आ गया। मैम वो जो आप बताए थे लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट, वो सिर्फ मेंटल मैथ्स के लिए था। हाँ अब उसमें क्या था, उसमें आपके जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ से हम कहाँ गए, पीछे ना गए, इधर से इधर गए ना हम 2 यस नंबर मैम कहाँ लेफ्ट। पहुंच गए, इधर से इधर गए ना। तो वो मेंटल मैथ्स के लिए था ना, क्योंकि उसमें कुछ नहीं, मैंने क्या बोला था, उसमें डिजिट नहीं लगता है, आपको सिर्फ 0 लगाना होता है। मेंटल मैथ्स में जो हम 10 से मल्टीप्लाई बाय द 10 मल्टीप्लाई बाय द 100 1000 ये सारे करते हैं, तो हम उसमें मल्टीप्लिकेशन थोड़ी करते हैं, आंख बंद करके 0 लगाते जाते हैं। 1 0 है तो 1 0, 2 है तो 2 0। समझ में आ रहा है। तो अब ये यस मेंटल मैम। मैथ्स के लिए था, वो मैंने आपको बताया 211.02 डिवाइड बाय अगर हो जाएगा 100 तो क्या करोगे, 21102 अपॉन 100 आ गया। तो 21102 2 नंबर है तो राइट टू लेफ्ट आया, तो ये राइट आपका टू लेफ्ट। हाँ। और मैंने ये भी बताया था, डिजिट पे भी मैंने बताया था कि ऐसे अगर डिवाइडेड बाय 4 हो गया, समझे, और यहाँ पे ये नंबर है, डेसिमल यहाँ है, डिवाइडेड बाय 4, तो इसमें तो कोई 0 नहीं ना लगेगा। समझ रहे हो, इसमें तो आपको हाँ मैम। प्रॉपर डिवीजन करना होगा इस तरीके से। तो ऐसा वाला भी मैंने बताया था ना कि कैसे डिवीजन करेंगे, जैसे 4 के टेबल में 4 5 जा 20, फिर आपका 11 4 2 जा 8, अब क्या हो जाएगा, ये अब 8 हो गया, तो
8 11 से 8 गया तो कितना बचा? 3 बचा। यस मैम। अब ये अब क्या, अब जीरो लाना है, लेकिन बीच में क्या दिख रहा है आपको? डेसिमल दिख रहा है। तो ये डेसिमल आप सीधे ट्रांसफर यहाँ पे करो। ओके, तो फिर जीरो आप लाते हो और फिर 7 जा 28 सो ऑन, फिर आगे करोगे। आई बात समझ में? एक बार मैं ऐसे फिर से यही वाला सम समझा देती हूँ दोनों तरीके से, मेंटल मैथ से और ऐसे भी। तो तुम अभी डोंट डिस्टर्ब मी, यू डोंट डू। मैम दोनों में वो क्या था कंफ्यूज। ना देखो, कंफ्यूजन इसलिए है कि दोनों को तुम एक जैसा बताए। क्या नंबर बोल रहे हो? नंबर बताओ। 2110.42। मैम 211.02 211.02 0.02। ये है। ठीक, एक बार इसको आप डिवाइडेड करते हो 4 से, और एक बार इसी नंबर को डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो 4 से। ओके, पहले तो ये सम यहाँ पे, और दूसरा मैंने मेंटल मैथ्स बनाया था, जो 211.02 होगा डिवाइड हो जाएगा मान लो 1000 से, 211.02 एंड मल्टीप्लाई बाय द 1000। ओके, आई बात समझ में? अब देखो करने का तरीका, इसमें तो आपको डिवीजन करना है, तो आपको सीधे डिवीजन करना होगा। ओके, तो आप डिवीजन के लिए सीधे आप ऐसे ले आओगे, और मैं जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो सीधा आंसर उसमें डेसिमल में ही आएगा। हाँ, डिवीजन में तो आंसर अगर पीछे में दोनों जीरो हो जाएगा तो अब जीरो हो जाएगा। मैं भी अगर पीछे मान लो किसी तरीके से ऐसे डेसिमल में आएगा, जैसे अब इसको कर रहे हैं तो 4 5 जा 20 हो गया, फिर 1 आपका यहाँ पे नीचे आया, फिर कितने से कट हो जाएगा? 4 2 जा 8। फिर 3 आ गया। अब 3 आ गया तो हम अब जीरो ला रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? डेसिमल है। हाँ, तो इसी समय डेसिमल आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद 7 जा करके 28 करो, फिर 2 आया, फिर ये 2 नीचे की तरफ आएगा, फिर 5 जा आपका क्या हो जाएगा? 20, फिर 2 आएगा। तो देखो एक डेसिमल है ना, तो एक जीरो आपका अपने आप आ जाएगा, तो आप जीरो लगाएं। समझ में आया? ये देखो ध्यान से, 2 आया तो एक डेसिमल गिवन है। हम लोग ऐसे जीरो लगाने के लिए पहले क्या करते थे? डेसिमल देते थे ना डिवीजन में, मान लो जिसमें डेसिमल का डिवीजन नहीं था, लेकिन यहाँ ऑलरेडी डेसिमल है, तो एक जीरो एक समय में आ जाएगा, आ गया। और फिर 5 जा आपका क्या हो जाएगा? 20 और कट जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका मैम आंसर ये सिर्फ मैम ये सिर्फ हम जब सिंपल डिवाइड करेंगे तभी होगा या फिर हर जगह होगा? सिंपल डिवीजन करो या ऐसे करो, हर जगह होगा डिवीजन, ऐसे ही होगा। ओके, डिवीजन में अगर मान लो तुम्हारे पास नंबर ऐसे रहता, कोई और भी रहता, तो हम लोग डेसिमल देके आगे बढ़ाते हैं ना भाई, डेसिमल लगा के जीरो करते हैं। तो ये तो क्या डेसिमल वाला ही है, तो डेसिमल को कहाँ पहुंचाएंगे ये बता दिया गया कि डेसिमल जहां आ जाएगा उसको। और इसमें में भी है आपका 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 4 8। इसमें इस नंबर का है, कोई भी आपका नंबर पीछे बड़ा नहीं है, और यहीं पे 2 नंबर के बाद है, तो 2 नंबर के बाद आपका डेसिमल यहाँ। अब इसमें क्या, इसमें कोई नंबर नहीं बढ़ा, इसमें देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है? कितने नंबर बढ़ेंगे? कितने जीरो लगेंगे? कितने जीरो? हाँ, 3 जीरो। समझ में आया? 3 जीरो लगेंगे। और तुम ये जो बोल रहे हो, आपका कितना भी डिजिट बढ़ेगा इसमें, सपोज क्या ये नंबर नहीं आकर के अगर मान लो 3 4 9 8 7 6 मान लो ऐसे आ जाए, तो भी पीछे से 2 नंबर करके, क्योंकि 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो 2 नंबर में डेसिमल। अगर मान लो इन केस इसमें में भी रहेगा, तो टोटल कितने नंबर के बाद डेसिमल? 2 + 1 3, दोनों मिला के कल का पढ़ाया हुआ सब आप भूल गए हो। 3 नंबर के बाद डेसिमल आया? यस मैम। समझ में आया? तो डेसिमल का हर तरीके का एक ही तरीके, यहाँ पे आपका 3 हो गया, कितने नंबर के बाद डेसिमल है? मैम 2। तो 2 नंबर के बाद आपका डेसिमल यहाँ पे कट गया। ओके, आ रही है बात समझ में? और यही सम अब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा,
तो डेसिमल यहाँ से मूव करेगा 2 नंबर, समझे? तो कहाँ चला गया डेसिमल? बताइए। और किसका? अब मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल यहाँ मैम 21 पॉइंट। मैम 2 के आगे लगेगा। मैम 21 के बाद कितने? हाँ सही जा रहे हो। इधर से जाएगा कैसे? मैंने बताया डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में 2 के बाद कहाँ पे जाएगा डेसिमल? 1 मिनट, मैम टोटल कितने डिजिट्स के बाद है? सही सही बोलो, दोनों के दोनों। नहीं है मेरे पास। मैम 2 के आगे लगेगा। पेन में रखा, मैंने हटा दिया। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ बुक से, सब कंफ्यूज कर गए तुम, सारा चीज एक साथ कर लिए ना। अब एक एक करके मैं बताऊंगी तब समझना, दोनों के दोनों को नहीं आ रहा है। ट्राई दीजिए, इसीलिए मैं बोलती हूँ करने। हर तरीके का सम होता है, दोनों डिजिट में आपका डेसिमल लगेगा, एक होल नंबर के साथ डेसिमल मल्टीप्लाई करेगा। हाँ देखो, पहला सम जो आपका है समझिएगा, सारे को आप नोट डाउन करोगे, हर तरीके का सम है, एक सम पे एक ही तरीके का सम नहीं है। कभी दोनों डिजिट जब आप मल्टीप्लाई करो दोनों में डेसिमल होगा, समझे? सबसे पहले मैंने यही बताया था, जब दोनों में डेसिमल होगा तो आप कितने पे काउंट करोगे? 2, सिंपल था। 2 पे है तो 2 काउंट करोगे ना। और जैसे वहां पे 2 और 1 था तो 3 काउंट किए। तो सबसे पहले ये वाले ऐसे करोगे, इसे एक एक नंबर के बाद है तो कितने नंबर के बाद डेसिमल आया? 2 1 2। समझ में आया? पहला ये करोगे जब दोनों में डेसिमल हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है देखो, जैसे इसमें में भी है 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 नंबर के बाद डेसिमल दोगे तो 0.06। 3 2 जा 6 होगा और नंबर डेसिमल कितने के बाद आएगा? एक नंबर इधर एक नंबर, 2 नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि 10 मिलकर के क्या बनाएगा? हंड्रेड्स बनाएगा। ओके। उसके बाद अब जैसे इतने ये भी है, ये भी ऑब्वियसली 2 नंबर के बाद, यहाँ पे 2 + 1 तो 3 नंबर के बाद, 3 नंबर इधर से आप लोगे। समझ में आ रहा है? 3 नंबर यहाँ से आप यहाँ लाओगे, ना कि बाहर की तरफ जाएगा। हम बोलिए। जैसे 25 है, मल्टीप्लाई 1/25, तो पहले मल्टीप्लीकेशन जैसे किया जाता वैसे मल्टीप्लीकेशन कर दो। उसके बाद डेसिमल देना है तो ये कितने? 2 नंबर, और ये 1 नंबर के बाद डेसिमल 2 नंबर, टोटल मिला के कितने हुए? 3 नंबर। तो 3 नंबर के बाद डेसिमल यहाँ लगा दोगे। तो सबसे पहले ये ट्राई दीज करोगे, गॉट इट? इसका पूरा ट्राई दीज आप करोगे, उसका किया हुआ है तो वो फटाफट समझ गई। अब इसमें क्या है, एक नंबर में डेसिमल है, एक होल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 या 15 का 1, 3 3 या 9 10। कितने नंबर के बाद डेसिमल दिख रहा है? थर 1 नंबर के बाद एक नंबर, तो एक नंबर के बाद डेसिमल दे दो, आ गया। ये अभी पूरा मल्टीप्लिकेशन का चल रहा है। अब आप ये देखो, ये आपका मेंटल मैथ्स है, तो इसमें डेसिमल उस समय क्या देख रहे थे? पीछे से डेसिमल दे रहे थे। अभी तक में हम क्या गिन रहे थे? 2 या 3 नंबर है तो पीछे से डेसिमल। अब इसमें कैसे देंगे? ये 2 है, इसमें कितने जीरो लगेंगे? 3 जीरो लग जाएंगे। तो फिर 70 कैसे आया? 3 जीरो लग गए हैं तो 7000 हो गए। तो पीछे से क्या हो गया? 2 जीरो के बाद हम डेसिमल दे दिए तो क्या आ गया? 70। आ रहे हैं समझ में? अब इसमें 700 2 जीरो के बाद दे दिए, इसमें 7 के साथ 10 1 जीरो के बाद दे दिए तो 0.7। तुम ये वाले सारे डिजिट बताना, मैं इसको तुमको समझा देती हूँ।
हाँ देखो, जैसे 0.7 मल्टीप्लाई बाय 10, अब बताओ 10 से बन जा कितना होगा? 70। यस 70। अब इधर से देंगे, समझे, यहाँ तो आंसर क्या हो मैम जाएगा? राइट। हाँ 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0.07 मल्टीप्लाई बाय 10 तो क्या हो जाएगा? अब बताओ डेसिमल कितने के बाद देंगे? राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, बोलो। मैम आगे, मैम 7 के आगे लगेगा। कैसे 7 के आगे लगेगा? किस बेसिस पे बताए? मैम 7 और 0 के बीच में। क्यों कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? ठीक तो बोल रहे थे। बताओ कौन से बेसिस पे? 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल, सीधे इधर से देखोगे। जैसे 3.96 है मल्टीप्लाई बाय 10 तो 3960 कितने नंबर के बाद डेसिमल है? 2 नंबर के बाद। आ गया? मैम राइट टू लेफ्ट। इधर से 8.135 मल्टीप्लाई बाय 8135 कितने नंबर के बाद डेसिमल देंगे? मैम 3 नंबर के बाद। आया समझ में? ये वाली बात समझ में आई? लिखो, तुम नोट डाउन करो। हो गया? यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट चलते हैं। आ गए समझ में इसमें? अब यहाँ पे भी डेसिमल रहता, दोनों में डेसिमल रहता तो दोनों के डेसिमल को हम काउंट करते हैं। अभी एक ही नंबर में आपको डेसिमल, अगर इधर के भी नंबर में डेसिमल होते तो हम उसको भी काउंट करते, जो हमने शुरू में किया था। यस मैम। क्योंकि यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ सिर्फ एक ही नंबर में डेसिमल है, तो इस तरीके से ये सारे सम कर लोगे। उसके बाद आते हैं डिवीजन के सम। जैसे यहाँ पे डिवीजन के सम को मल्टीप्लिकेशन की तरह के करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के टाइप से करेंगे, समझे? जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन बना दिया, उसके बाद फ्रैक्शन में लाया, 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल दे दो। ऐसे वाले भी मैंने बताए थे कि कैसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लोगे, बताया था। यस मैम, ये वाला आता है। अब ऐसा वाला भी मुझे बताना होगा, सब में कंफ्यूज हो गया। जैसे 3.15 डिवाइडेड बाय 10 कैसे करेंगे? नया सा बताना। मैम मैम मैंने पहले डिवाइड कर देंगे। वाह तुम भी है, ऐसे करेंगे ना भाई। यस मैम, डेसिमल हटाने हाँ के लिए। अब क्या आया? ये 2 जीरो क्यों आया ये पता है ना? यस यस मैम। मैम, क्योंकि क्योंकि डेसिमल को 2 हमने नंबर के फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। डेसिमल ये मल्टी डिवीजन का साइन हमने मल्टीप्लिकेशन में किया और ये रेसिप्रोकल हो गया। ओके, अब हमारे पास क्या आया? 1000। अब डेसिमल में कन्वर्ट करो। चलो नया सा बताओ। मैम इसको मैम 0.315। आया? यस अब इस तरीके का सम ऐसे हो सकता है। अब मान लो इसको भी आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। इसको भी आप कल करके मैंने दिखाया था, बताओ।
कितना आया? कट कर दिया मैंने, आंसर कितना आएगा? मैम 63 बाय 100 पॉइंट में, डेसिमल में? डेसिमल में मैम 0.63। गुड। ऐसे भी कर सकते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी, और दूसरा मेथड है कि आप ऐसे भी कर सकते हो। 3 है, 5 के टेबल में 3 नहीं आएगा। जब भी हम बात करेंगे तो 2 डिजिट से करेंगे, 31 से करेंगे। उसके बीच में क्या आ रहा है? डेसिमल आ रहा है, तो पहले हम डेसिमल को ऊपर कर देंगे। अब क्या आ गया? 31। तो 31 कैसे? 3 जा 30 से कट कर देंगे, और फिर 3 जा मैम डेसिमल 15। पहले भी ऊपर हाँ ऑब्वियसली, जब ऐसे वाले नंबर में, और तुमसे अगर ऐसे नहीं हो रहा है ना थर्ड, तो फ्रैक्शन में करो। ओके मैम। समझ में आया? जब हम एक नंबर की बात, इसको हम और फिर से डिटेल से बता रहे हैं, तुमको नहीं समझ में आया? जैसे क्या है, 5 है और 3.15 है। अब देखो, एक डिजिट अगर यहाँ पे 7 होता तब तो हमारा पहले डेसिमल नहीं जाता, फिर 5 1 जा 5 से कट जाता। लेकिन ये जो नंबर है, इस नंबर से क्या है? छोटा है। ओके, तो एक नंबर, ये नंबर तो 5 के टेबल में आएगा नहीं, आ रहा है? तो 5 के टेबल में कम से कम ये दोनों नंबर लेके जाएंगे, तभी हम कट कर सकेंगे। और ये दोनों नंबर के बीच में आपको क्या दिख रहा है? डेसिमल दिख रहा है। तो डेसिमल को हमको पहले हटाना होगा ना भाई। हट गया डेसिमल, अब आया था, तो फिर 6 जा 30 कर देंगे, फिर 1 हो गया, फिर 3 जा 15 कर देंगे। ओके, डेसिमल के आगे खाली नहीं रखते, तो 0 रख देंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर ऐसे आपको प्रॉब्लम है तो ऐसे करो, ऐसे में आपका कहीं पे गलत नहीं होगा। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा। ये क्या मैम? हाँ मैंने जरूरी है कि जब पहले डेसिमल लग रहा है तो उससे पहले 0 लगाना पड़ेगा? हाँ, हम कभी भी ऐसे 0.8 नहीं लिखते हैं, समझे? डेसिमल को आगे खाली नहीं रखते हैं, 0.8 लिखते हैं, समझे? कभी भी आप कहीं पर नहीं लिखोगे 0.7 है, 0.7 पॉइंट के आगे 0 लगाते ही हैं, समझे? इस तरीके से अच्छा नहीं लिखते कि 0.8 लिखें, कभी नहीं देखोगे कहीं पे, उसके आगे हम 0 लगा देते, क्योंकि आगे जो होल नंबर है वो कुछ नहीं है, 0 है। ओके, अब हो जाएगा तुमसे? वो लेफ्ट राइट छोड़ दो, ऐसे करो। वो ट्रिक मैंने बताया था, वो ट्रिक से तुम नहीं कर सकोगे, तो ऐसे हो जाएंगे आपसे। यस मैम। और ये तो मेंटल मैथ्स है, आपको पता है 1 0 है, तो 1 0 के लिए आप इधर इस साइड जाते हो, यहाँ से इधर जाते हैं, और यही मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 1 0 यहाँ हो गया, तो हम इधर से 1 0 चले जाते हैं, समझे? हम बाहर से जाते हैं, और ये हम अंदर से डेसिमल को प्लेस करते हैं। अब देखो, ये वाले जैसे नंबर है, चलो 2 3 1, और मेंटल मैथ्स का ले लेते हूँ। 2 3, अब जैसे देखो, 231.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 और 231.5 डिवाइडेड बाय 1000। दिमाग बंदेगी, क्या करोगे आप? क्या मल्टीप्लिकेशन करोगे? नहीं करोगे, ऐसे कर दोगे। ये जो है, आप यहाँ से देखोगे, लेफ्ट टू राइट छोड़ देना, एक नंबर के बाद डेसिमल यहाँ से आया। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, तो मेरा बोलने का मतलब तुम लोग नहीं समझे। मेरा बोलने का मतलब था कि डेसिमल आपका जो है इधर से इस साइड चला जाता है, समझे? डेसिमल इधर मूव कर जाता है, लेकिन पोजीशन आप कितना लोगे? कितने? एक नंबर है तो एक नंबर के बाद इधर से ही पोजीशन लेते हैं। ओके, ना कि इधर से पोजीशन लेते हैं। गॉट इट? आ रही है बात समझ में? अब ये जो है, ये आपका फ्रैक्शन है, आप ऐसे करके इसको करो, और फिर मल्टीप्लाई बाय, अगर ऐसे करते हो, ये थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन तुम लोग ऐसे ही समझोगे। कितने नंबर के बाद अब डेसिमल इसमें किधर मूव करेगा? इधर। आ रहे हैं समझ में? यहाँ से मूव करेगा ना डेसिमल भाई। अब तो इसमें कोई डेसिमल नहीं है, कितने नंबर के बाद डेसिमल मूव करेगा? ऐसा कितने 4। आया? तो इधर मूव करेगा आपका डिवीजन में, और मल्टीप्लिकेशन में मूव करेगा इस साइड।
राइट की तरफ मल्टीप्लिकेशन में मूव करता है लेफ्ट में, लेकिन राइट की तरफ मल्टीप्लिकेशन में इधर के काउंट नहीं करते, हम इधर से काउंट करते हैं, नंबर इधर से ही लेते हैं। ये नहीं कि एक नंबर के बाद यहाँ पे कर दिए तो वो गलत हो जाएगा। गॉट इट? आई बात समझ में? मैम मैम मल्टीप्लिकेशन में राइट की तरफ चलते हैं। चलो बताओ अथर, मैम कहाँ लगेगा डेसिमल? मैम पीछे से 2 नंबर आगे। यस मैम, यहाँ पे आ गया? यस मैम। यहाँ आ जाएगा। आया? डिवीजन के केस में आगे, तो यहाँ था तो 3 नंबर आगे, यानी इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 0.18534। व्हाट इट? आगे बात समझ में आया? डिवीजन में उतना फ्रैक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, वो 3 जीरो है तो जहाँ पे जीरो उसको इधर ले जाओ। मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाएगा, डिवीजन में आपका इस साइड जाएगा। याद रखो, डिवीजन में डिवीजन हो रहा है तो आपका 100,000 से या किसी भी अगर आपका तो इस साइड मूव करता है, और मल्टीप्लिकेशन में पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। गॉट इट? और वही मेंटल मैथ्स वाले केस में बता रही हूँ। और मेंटल मैथ्स का केस नहीं होगा तो वहीं पे भी रह सकता है। मान लो 4 से करेंगे तो उसी जगह पे रह जाएगा, 400 से करेंगे तब आगे जाएगा। आ रही है? इंग्लिश के लिए आप एक निकाल लो, आज टाइप ऑफ सेंटेंसेस मैं पढ़ा देती हूँ, समझे? क्या? टाइप ऑफ सेंटेंसेस, टॉपिक लिखो टाइप ऑफ सेंटेंसेस। मैम वो कौन सी बुक का चैप्टर है? देखो, सिलेबस तुम लोगों को नहीं बताया गया ग्रामर का। ग्रामर का ऐसे भी केवी कभी सिलेबस नहीं बताता, लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत ऐसे दे देता है, इसलिए उनके स्कूल के बच्चों का ग्रामर जो है थोड़ा ये रह जाता है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस करोगे, जो बेसिक स्टार्ट होता है ना आप लोगों का, टाइप ऑफ सेंटेंसेस स्टार्ट होगा। लिख लिया? यस? बोलिए। लिख लिया टाइप ऑफ सेंटेंसेस? मैम लिख लिया। हाँ, जनरली 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस बताए जाते हैं। डिक्लेरेटिव में ही पॉजिटिव और निगेटिव बोला जाता है। तो पहला जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस होगा, जिसको हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं और असर्टिव भी बोलते हैं। पहला लिखो, फर्स्ट पॉइंट पहला लिखो डिक्लेरेटिव और ऑब्लिक दे करके असर्टिव। ओके, मैम क्या लिखना है? डिक्लेरेटिव, DECLARTIV, डिक्लेरेटिव, और ऑब्लिक लगा के असर्टिव लगा देना, उसी को हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। असर्टिव? हाँ, ASSERTI दिख रहा है तुम लोगों को? मैम क्या दिख रहा है? मतलब वहां पे सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस नहीं दिख रहा है तुम लोगों को शेयर में? वो मैम मैथ्स का ही दिख रहा है। अच्छा, मैं दिखाते हैं, कोशिश करती हूँ। अब दिख रहे हैं? नो मैम। हाँ मैम दिख गया। चलो लिखो असर्टिव। पहले टाइप ऑफ सेंटेंसेस लिखे ना। टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है एंड निगेटिव है। तो यहाँ पे सिर्फ इसने असर्टिव लिखा है। किसी किसी बुक में असर्टिव को हम लोग जनरली डिक्लेरेटिव कहते हैं, इसलिए मैंने बोला पहला लिखो डिक्लेरेटिव ऑब्लिक लगा के असर्टिव।
यानी उस सेंटेंस को हम या तो डिक्लेरेटिव बोलते हैं या असर्टिव भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं पहले समझो, जो सिंपल स्टेटमेंट होते हैं, समझे, आई एम अ गर्ल, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, समझे, इस तरीके का जो होता है सिंपल स्टेटमेंट, जिसमें क्वेश्चन नहीं बोला जा रहा है, जिसमें आपको ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, कहीं कहीं पे आप पोलाइटली नहीं बोल रहे हो, परमिशन नहीं ले रहे हो, एक सिंपल स्टेटमेंट है, समझे। लॉन्ग ईयर अगो अ किंग लिव इन द पैलेस, इस तरीके से, या तो वो क्या कहलाता है, सिंपल जो स्टेटमेंट होते हैं। पहले ध्यान से, उतारने की जरूरत नहीं है, उतारने के लिए बहुत समय दे देंगे, आप उतार लेना। जैसे यहाँ पे है, प्रिया इज ए स्टूडेंट, सी लिव्स इन अ बिग सिटी, ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, ओके। ये क्वेश्चन कहीं पे नहीं पूछ रहा है, इसमें आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या है, प्रिया, और प्रिया के बारे में क्या बोला जा रहा है, इज अ स्टूडेंट, तो ये क्या है, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होंगे, और यहाँ पे आपका क्या होगा, फुल स्टॉप होगा, ओके। तो इस तरीके का सेंटेंस जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे आई एम लिविंग इन दिल्ली इज अ असर्टिव सेंटेंस। आ गया समझ में? कुछ तुम लोग एग्जांपल दो असर्टिव सेंटेंस का, नया सा बताओ एक असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल। जैसे मैम यही दो सेंटेंसेस मैम, और भी अलग अलग? तुम बताओ ना कुछ अपने से, इतने सेंटेंसेस असर्टिव क्या सेंटेंसेस के दो एग्जांपल बताओ, एक एग्जांपल बताओ, कुछ भी बताओ। मैम शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। हाँ ठीक, गुड। चलो नासा तुम बताओ। The state that I live in is India. Oh, I mean Delhi. क्या बोले, फिर से क्लियर बोलो। The state that I live in is Delhi. The state that I live in Delhi. Okay. चलो एक और बताओ अथर्व, तुम अब दूसरा बताओ सेंटेंस। मैम आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, गुड। चलो नया साहब आप बताइए। My friend lives in my next to my house. क्लियर बोलो। My friends live next to my house. हाँ ठीक है, गुड। आ गया समझ में, सिंपल, कहीं क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कहीं पे आपका ऑर्डर नहीं होना चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले दूसरे सेंटेंस हो जाते हैं। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सब नहीं होना चाहिए, सिंपल स्टेटमेंट, समझे। मीरा इज अ गुड गर्ल या रवि इज अ बैड बॉय, इस तरीके से आप बोल सकते हो। आई लिव इन दिल्ली, ही लिव इन मुंबई, इस तरीके से आप बोल सकते हो। टुडेज क्लाइमेट इज वेरी प्लीजेंट, समझे। तो ये होगा। अभी अगर आपका ऑफ हो जाएगा ना, फिर कनेक्ट हो जाना, फिर मैं कनेक्ट हो जाऊंगी, थोड़ी देर में ऑफ होगा, अभी 4 मिनट बाकी है। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, आ गया असर्टिव। सेकेंड आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लिखो सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिख रहे हैं? यस मैम। वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझे, आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो सारे सेंटेंसेस जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, ओके, आ रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन तो आपके WH वर्ड से बनते हैं। WH वर्ड समझते हो, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, whom, whose, समझ में, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, समझ में आया। तो इस तरीके के जितने होंगे, या फिर डू यू लाइक फुटबॉल, डू यू प्ले क्रिकेट, आ गया। तो इस तरीके के जितने क्वेश्चन बनेंगे, आस्किंग क्वेश्चन, जहां पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आ गए? चलो एग्जांपल बताओ, अथर्व बताओ। व्हाट डू यू लाइक टू प्ले? व्हाट डू यू लाइक टू प्ले।
हाँ ठीक है, गुड। चलो नया साहब आप बताइए। What is the most greatest thing you like to do? हाँ ठीक, चलो अथर्व अब आप बताओ। What is capital of India? व्हाट इज कैपिटल ऑफ द इंडिया? ठीक, गुड। हाँ, और पीछे आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। चलिए अब न्यासा आप बताइए। What is the most greatest thing in world? हाँ, सिर्फ व्हाट पे ही नहीं बनाओगे, वेयर, व्हाई, हूम, या आप हैव पे बनाओ, हैज पे बनाओ, डू, डिड, डज पे बनाओ। समझे? जब मैं बोलूंगी 5 डिफरेंट सेंटेंसेस बनाओ तो सिर्फ व्हाट पे ही नहीं बनाओगे, और भी WH या अदर आपके एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उससे भी बना सकते हो। आगे तो वो आपके हो जाएंगे। लिख लिया? इसको नोट डाउन करो। अभी ऑफ हो जाएगा तो फिर कनेक्ट कर लोगे, फिर मैं कनेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि होने वाला है अब ऑफ। तो सेकेंड मैंने क्या बताया? इंट्रो। पहला क्या बताया था? डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सिंपल, जैसे सनराइज फ्रॉम द ईस्ट, ये सिंपल स्टेटमेंट है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यू स्टडी वेल। इंट्रो बता दिया। थर्ड आपका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लिखिए थर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।